मैं तो आप सब लोगों के लिए भी यही कहूँगा, तो अतिशय जागृत हो या ना हो तुम्हारी दीक्षा में, किंतु दीक्षा के भाव आप अवश्य बनाओ। ये तो तीर्थंकरों की दीक्षा कल्याणक की बात मैं आपको कर रहा था कि उनकी दीक्षा कल्याणक में भी अतिशय है। अतिशय का मतलब यहाँ कोई चमत्कार नहीं है, अतिशय का मतलब कोई जादू नहीं है, अतिशय का मतलब कोई हिप्नोटिज्म आकर्षण की बात नहीं है। अतिशय का मतलब है कि जैसे हमारे प्रभु हैं वैसे हम भी बने। यहाँ कई लोग हिप्नोटिज्म से आकर्षित करते हैं, तुम्हारे ऊपर मालूम नहीं ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमा देते हैं कि तुम दल बदलते रहते हो, फिर उनके पीछे लग जाते हो। किंतु हमारे तीर्थंकर प्रभु कोई हिप्नोटिज्म नहीं करते हैं, किसी को कोई वो आकर्षित नहीं करते हैं, किसी को वशीकरण में नहीं लाते हैं, बल्कि उनको वैरागीकरण का कारण बनते हैं। संसार की सच्ची नश्वरता का बोध दिलाने वाले तीर्थंकर प्रभु होते हैं। इसलिए तीर्थंकर के इस कल्याणक को भी अतिशय के साथ जोड़ दिया गया है। और ऐसे इस अतिशय में जब वे दीक्षा धारण करके आत्मस्थ होते हैं तो उनकी एक और विशेष बात होती है, वे मौन बैठ जाते हैं। मौन होकर के वे मौन मुखरित होते हैं। मौन मुखरित है मतलब मौन से हैं किंतु कभी कुछ बोलते नहीं हैं, तब भी जगत के प्राणी उनके शरीर की आकृति को, वैराग्यमयी आकृति को देख करके उनकी मौन की भाषा को समझते हैं और वे भी मोक्ष मार्ग पर चलने की प्रेरणा करते हैं। सिर्फ इस जगत में तीर्थंकरों की वाणी इसलिए भी मान्य मानी गई है कि वे ही एक ऐसे साधक होते हैं कि दीक्षा लेने से लेकर केवल ज्ञान होने तक कभी भी एक शब्द से किसी को कुछ भी नहीं कहते हैं। मौन पूर्वक आहार चर्या करते हैं, मौन पूर्वक आहार के लिए निकलते हैं, मौन पूर्वक आहार करके वापस अपनी साधना में लग जाते हैं। और यह क्रम उनके जीवन में वर्षों दर वर्षों, सैकड़ों और हजारों वर्षों तक यह क्रम चलता रहता है। ऐसी साधना कोई सामान्य इंसान नहीं कर सकता है। अन्य लोग दीक्षा लेते हैं, दीक्षा के बाद भिक्षा की चिंता करते हैं, फिर वो भिक्षा के लिए उपदेश देते हैं, फिर वे बोलते भी हैं, किंतु तीर्थंकर प्रभु दीक्षा लेने से लेके केवल ज्ञान होने तक किसी से कोई आपस में चर्चा नहीं करते हैं। कितनी बड़ी उनकी साधना रही होगी। आज एक दिन का मौन नहीं पाल सकते आप। कुछ लोग कहते हैं कि हम सब कुछ कर सकते, मौन नहीं ले सकते। आने वाला ये पर्युषण पर्व है, इस पर्युषण पर्व में आप कितनी साधना करेंगे? आपका तो मन वहीं लगता है जहां गीत और संगीत हो, आपका तो मन वहीं लगता है जहां गाजे बाजे हों, आप तो वहीं पर ज़्यादा भीड़ में इकट्ठे होते हो जहां बहुत संख्या में तादाद में लोग उपस्थित हों। आप क्या साधना कर पाएंगे उन हजारों लोगों के बीच में? क्या अर्जित कर पाएंगे? यही, अरे बहुत भीड़ थी वहां पर, अरे बहुत मजा आ गया, संगीत तो इतना अच्छा था पूछो मत। एक महिला को मैंने पूछा कैसा, बोले सुबह से लेके देर रात तक, सुबह उठने के पहले गर्म पानी तैयार हर कमरे में, भाई गर्म पानी। फिर बोले कि गर्म चाय, पर्युषण पर्व, गर्म चाय, गर्म दूध, गर्म काफी, गर्म उकाली। क्या तुम यही आशा लेकर के पर्युषण पर्व करते हो? खाने की तो इतनी अच्छी व्यवस्था तो घर में भी नहीं होगी। तो मैंने कहा क्या हुआ, दिन में भी बहुत अच्छा खाना और शाम के समय जिसे नहीं खाना है वो ड्राई फ्रूट खाना है, हर तरह के ड्राई फ्रूट्स। आप क्या पर्युषण पर्व के लिए जाते हो कि मौज मस्ती के लिए जाते हो? घर में आप 2 केला, 1 गिलास दूध, 1 गिलास पानी पी करके आप अपनी साधना करते हो, और बाहर जा करके नहीं, सुबह से अच्छे बढ़िया गर्म काफ़ी चाहिए तो काफ़ी मिलती है, चाय चाहिए तो चाय मिलती है, दूध चाहिए तो दूध मिलता है। घर में
अपन यह सब भगवान की पूजा के बिना कुछ भी नहीं करते थे, किंतु आज तुमने पर्युषण पर्व को उपासना की बजाय, साधना की बजाय साधनों के रूप में आपने अपना लिया है। मुझे अच्छे साधन मिलते, अच्छी व्यवस्था मिलती, हम वही जाएंगे। एक समय था ज्योति भाई, जब हमारी समाज के लोग पर्युषण पर्व के लिए जाते थे, इक्का दुक्का परिवार किसी क्षेत्र पर रहते थे, अपना बनाते थे, अपना खाते थे, अपनी पूजा पाठ होती थी। ये मैंने देखा है। एकदम निर्जन एकांत स्थान में रहते थे। आज भीड़ का माहौल हो गया है। भीड़ के माहौल में तुम अपनी साधना नहीं कर सकते हो। भीड़ में तुम मिलजुल तो सकते हो, भीड़ में तुम जो है इंजॉय तो कर सकते हो, भीड़ में तुम जो है वहाँ पर अपना टाइम पास तो कर सकते हो, किंतु अपना टाइम सार्थक नहीं कर सकते हो। हमारे तीर्थंकरों ने वो करके दिखाया है, हमारे तीर्थंकरों ने वो किया है, जिसमें दीक्षा लेकर के उन्होंने शहरों में जा कर के नहीं, कांतार चर्या की है, जंगलों में रह कर के मौन की साधना की है। णमोकार स्टार ऑनलाइन प्रतियोगिता में आज पूछे गए सवाल का सही जवाब है दूसरों को भी वैराग्य होना। सबसे पहले सही जवाब देकर आज के णमोकार स्टार बने हैं गीतांजलि जैन, पता कालीबाड़ी रोड, अंबाला कैंट, हरियाणा। णमोकार स्टार प्रतियोगिता के सौजन्यकर्ता हैं श्री जमुनालाल जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन हपावत एवं हपावत परिवार मुंबई। आयोजक श्री णमोकार तीर्थ ट्रस्ट, चांदवड़, नासिक। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। णमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा णमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।